हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके एजुकेशन वर्ल्ड। टुडे वी विल स्टडी ISFR रिपोर्ट 2021, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आज हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इसके इम्पोर्टेंट्स, की पॉइंट्स और इसका बैकग्राउंड, इसके बारे में जो भी अपडेटेड हमें डाटा मिला है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। चलते हैं, बैकग्राउंड क्या है इसका देखते हैं। जो टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर है इंडिया में वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, विच इज़ 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द परसेंट। यानी कि जो हमारा अगर परसेंट में देखा जाए तो इंडिया में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो हमारे पूरे एग्रीकल्चर एरिया का या हमारे पूरे एरिया का जोग्राफिकल एरिया जो हमारे पास है उसका 24.62% है, जो कि जिसमें फॉरेस्ट कवर है 21.71% एंड ट्री कवर है 2.91%। और अगर 2019 की रिपोर्ट से इसको कंपेयर किया जाए तो हमारा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर जो है वो 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। यानी कि इसमें वृद्धि हुई है, और इस 2261 किलोमीटर जो वृद्धि हुई है इसमें 1540 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है हमारे फॉरेस्ट कवर में, और 721 वर्ग किलोमीटर हमारी वृद्धि हुई है ट्री कवर में। यानी कि इस बार अगर पूछ ले कि टोटल कितनी वृद्धि हुई तो 2261 किलोमीटर की है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बताया कि फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया में क्या है, क्योंकि 3 प्रकार के मेन फॉरेस्ट हैं जिनको गवर्नमेंट यानी कि ये पर्यावरण मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करता है। वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो हमारे जो जितना भी जोग्राफिकल एरिया उसका कितना परसेंट वेरी डेंस फॉरेस्ट है तो वो है 2.99%, मॉडरेटली है 9.38% और ओपन फॉरेस्ट है 9.18%। अच्छा, ये डाटा देने की हर डाटा जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि उसकी अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस है। ये डेटा यहाँ पे इसलिए लिया गया है कि क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं कि भारत में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वो आपको सघन घन बोल देगा, मध्यम सघन घन वन बोल देगा, या ओपन फॉरेस्ट खुले वन बोल देगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, मध्यम सघन वन। और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया हमारा 21.54, और झाड़ियाँ कितनी है 1.4%। और नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारे पास कितना है, जब हमारे पास फॉरेस्ट एरिया 24.60% है तो नॉन फॉरेस्ट कितना बना 77 या 76। और टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारा किलोमीटर में 3287,469 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ दिया है कि 5 टॉप 5 स्टेट जिनमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। ये यहाँ पे दिया है एरिया वाइज। ध्यान रखना, डाटा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अभी एक ही आया और अब आगे भी आएगा, तो ये एरिया वाइज है। और नेक्स्ट जो पढ़ाया जाएगा अभी आगे स्लाइड में मैं बताऊँगी वो होगा परसेंट के अकॉर्डिंग। तो एरिया के बाद वाइज अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान है, एंड देन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड देन महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये स्क्वायर किलोमीटर में दिया, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना। कभी अगर ज़्यादा ही टिपिकल बनाने की क्वेश्चन करे कोई भी आयोग तो हो सकता है डाटा देके बस पूछ ले कोई एक क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ डाटा को याद करने की ज़रूरत नहीं। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे दिए टॉप 5 स्टेट विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर, यानी कि सबसे मिनिमम फॉरेस्ट कवर किस में है। तो ऐसे 5 स्टेट हमें देखने, सबसे ज़्यादा हरियाणा में, एंड देन पंजाब, एंड नेक्स्ट इज गोवा, एंड देन सिक्किम एंड बिहार। इसमें भी आपको सिर्फ सीक्वेंस याद करना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और पैट के एग्ज़ाम में इस रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। लेट स्टार्ट नेक्स्ट।
अब यहाँ पे देखा है कि 5 स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसमें, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है मिज़ोरम में अकॉर्डिंग टू बेस ऑन परसेंटेज, और नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया कि सबसे ज़्यादा 1% मिज़ोरम में और सेकंड अरुणाचल में। तो अरुणाचल प्रदेश में पिछली स्लाइड में और अब की स्लाइड में कुछ सिमिलरिटी आई है एरिया वाइज और परसेंट के वाइज अकॉर्डिंग। एरिया दोनों अरुणाचल प्रदेश दोनों ही तरीके से सेकंड पोजीशन पर है। तो ये क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना, और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। और एक तीसरा पॉइंट यहाँ देखो, जो टॉप 3 हैं इसमें मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये तीनों स्टेट ऐसे हैं जिनमें 75% से अधिक फॉरेस्ट कवर है। क्योंकि हमारे पास टोटल 5 स्टेट, 2 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज और 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके एरिया का 75% से अधिक फॉरेस्ट कवर है। तो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जिनका फॉरेस्ट कवर जो है वो 75% से अधिक है। और 17 स्टेट हमारे ऐसे हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर जो हमारा टारगेट है 33% उससे भी अधिक है। क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति 1954 एंड 1988 के तहत भारत में 33% तक फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वो हमारा एक टारगेट है। इसके लिए प्रयास जारी हैं। एंड लेट स्टार्ट नेक्स्ट। अब ये है कि परसेंट के अलावा अकॉर्डिंग मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ है, प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो सबसे कम फॉरेस्ट कवर प्रतिशत कहाँ किस राज्य में, तो ये हरियाणा में है, पंजाब। देखो हरियाणा और पंजाब यहाँ पे मिनिमम परसेंट के अकॉर्डिंग भी हरियाणा और पंजाब है मिनिमम, और एरिया के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दे दे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रतिशत के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। तो हमें देखना है सीक्वेंस में हरियाणा और पंजाब दोनों। लेट स्टार्ट नेक्स्ट। यूपी, गुजरात एंड बिहार। तो इसमें भी आपको सिर्फ सीक्वेंस याद करना है और जो परसेंट है इस पर एक थोड़ी सी नज़र मार लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो ये मैप बहुत समझने का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें क्या दिया, देखो डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली और ओपन, ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। तो डेंस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनके एरिया में घनत्व जो होता है वो 70% से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर 1 किलोमीटर का एरिया है तो उसमें 70% पर वन होते हैं, तो ये होता है डेंस में आते हैं। और मॉडरेट में हमें 40 to 7% एंड ओपन में 10 to 40%। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल कार्बन स्टॉक है हमारे पास, जितने भी वन है उनका टोटल कार्बन स्टॉक क्या है। कार्बन स्टॉक का मतलब है कि वो कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर सकती है इन्वायरमेंट से, कितनी कैपेसिटी है। तो उनकी कैपेसिटी है 7204 मिलियन टन। और ये हमारा बताया कि जोग्राफिकल एरिया का कितने % फॉरेस्ट है, और टोटल फॉरेस्ट कवर जो हमारा उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि जितना भी हमारा फॉरेस्ट कवर है उसका 23.75% नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट कवर करते हैं। ये बताया, ये इंक्रीज़ हुआ है कितना, ये मैंने पीछे बता दिया है आपको। और स्टेट बाई % के अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा है किसका कम है, और इसमें सिर्फ यही देखने का था। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखने का। अब जब हमने ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया तो कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहाँ फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई होगी, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ फॉरेस्ट कवर में कमी हुई होगी। तो इस डायग्राम के माध्यम से यानी इस मैप के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया। वो स्टेट जिनमें फॉरेस्ट एरिया में जिनके में वृद्धि हुई है,
तो वह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड। इसके किलोमीटर भी एक बार ध्यान रखना, क्योंकि इसका डेटा बहुत बड़ा नहीं है, तो कई बार क्या होगा कि या तो वो मैचिंग करा लेगा कि किस स्टेट में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, या फिर वो क्वेश्चन दे के पूछ लेगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट में ओडिशा में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है, तो वो डेटा दे देगा। क्योंकि इसका डेटा बहुत बड़ा नहीं है और याद करना इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, तो हमें इसको याद कर लेना। लॉस किस में हुआ है देखना है हमें। तो खुद कौन से स्टेट ऐसे हैं जहाँ फॉरेस्ट एरिया कवर कम हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, एंड नेक्स्ट मणिपुर, एंड देन नागालैंड, मिज़ोरम, एंड देन मेघालय। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें कंफर्म हुई है कि जो कमी आई है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ही आई है, और जो वृद्धि हुई है वो साउथ ईस्ट के राज्यों में हुई है। ये यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो कंपटीशन को टिपिकल बनाने के लिए, या कोई भी पेपर होता है उस पर टाइम कंज्यूमिंग या फिर ऐसे क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं जो सबके लिए थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करें, तो उसके लिए कई बार इस प्रकार का डेटा भी ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि किस राज्य में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है, तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड। ये हुई है एरिया वाइज वृद्धि, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहेंगे, और क्वेश्चन इस नेक्स्ट स्लाइड से ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे जहाँ वो एरिया ना पूछ के प्रतिशत पूछ लेगा, क्योंकि एरिया ज़्यादातर सब ध्यान रखते हैं, और एरिया और प्रतिशत को जब कंपेयर किया जाएगा तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्टेट देखो, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा कमी आई है, कम वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक, झारखंड। देखो कर्नाटक और झारखंड ये तीनों पांचों स्टेट है, इनका सीक्वेंस अपने आप में चेंज होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने की, अब यहाँ पे जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बन सकता है ओडिशा को लेकर, क्योंकि ओडिशा में जो वृद्धि हुई है वो एरिया और प्रतिशत के हिसाब से ओडिशा थर्ड स्थान पर ही है। तो इसको भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में एरिया और प्रतिशत के अकॉर्डिंग उसका रैंक मतलब सेम है, सेम वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो क्या है, पहली बार इस रिपोर्ट में टाइगर कॉरिडोर और टाइगर रिजर्व, इनको भी, इनके अंदर जो वन है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इन अ फर्स्ट ISFR 2021 असेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर एंड द गिर फॉरेस्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन। और जो गिर के वन है, एशियाटिक लायन का जो घर है, उसको भी इंक्लूड किया गया। इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है। ये चीज़ें जहाँ मैंने जो पूरा डेटा दिया है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया, सिर्फ वही इकट्ठा करके स्लाइड फॉर्म में इसलिए ज़्यादा दिया जिससे कि आपको ना तो कन्फ्यूज़न हो, ना ज़्यादा पढ़ना पड़े, और कम टाइम में अच्छा कर पाए। देखो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो टाइगर कॉरिडोर में तो 15 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि उसके एरिया का 0.32% है, और 2011 से 21 के बीच 22.6 किलोमीटर की कमी हुई है टाइगर रिजर्व्स में। कॉरिडोर में तो वृद्धि हुई है, यानी कि टाइगर के, ये बात समझने की है, यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकता है कि टाइगर कॉरिडोर के एरिया में तो वृद्धि हुई है, लेकिन टाइगर रिजर्व जो है वो सुकड़े हैं, यानी कि उनमें कमी आई है। अब पिछले 10 साल में 20 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और 32 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर में कमी आई है। ये यहाँ पे एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कवर में कमी आएगी तो जो टाइगर हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल चाहिए, अगर नहीं रहेंगे तो वो जंगल से बाहर आएंगे, और ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट में वृद्धि होगी, और जिससे अवैध शिकार की जो संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में कमी आई है और किस में वृद्धि हुई है। तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है बुक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में,
अन्नामलाई तमिलनाडु और इंद्रावती छत्तीसगढ़। एंड जिसमें कमी आई है वो है कंवल तेलंगाना और भद्रा कर्नाटक और सुंदरवन रिजर्व वेस्ट बंगाल। अब देखो यहाँ पे दो हैं, वेस्ट बंगाल का बुक्सा है उसमें वृद्धि हुई है और जो सुंदरवन है उसमें कमी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बना देगा वो कह देगा निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है, और बुक्सा की जगह ऑप्शन दे देगा सुंदरवन कन्फ्यूज़न के लिए। मैं यहाँ हर बार क्वेश्चंस पे कन्फ्यूज़न पे क्यों जोर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देखा है, क्वेश्चंस को देखा है कि आज के डेट में कैसे क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है। तो पढ़ाते हुए आपको हर बार ये इसलिए बता दिया जाता है कि बताने से जिस टॉपिक पे या जिस पॉइंट पे मैं इस टाइप से बता रही हूँ उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकें और अगर क्वेश्चन आए तो उसको इजीली टेकल कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, देखो मैग्रोव वन होते हैं जो हमारे वेटलैंड में या दलदल में उगते हैं, और ये वन ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर यानी कि स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में इजीली उग सकते हैं। तो हमारे इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस बार की फॉरेस्ट रिपोर्ट में यानी 19 से 21, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, तो मैग्रोव जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये टॉप 3 स्टेट जिनमें वृद्धि हुई है वो है ओडिशा 8 किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 किलोमीटर एंड कर्नाटक 3 किलोमीटर। यह एक चीज़ और बता देती हूँ कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो सुंदरवन के डेल्टा में यानी पश्चिम बंगाल में, एंड देन गुजरात, एंड देन अंडमान निकोबार, एंड देन आंध्र प्रदेश। ये हमारा इसमें सीक्वेंस है। तो ये थी हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको कि इस बार की रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व एंड गिर फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, जिनको अब से पहले इंक्लूड नहीं किया गया था। कोई भी रिपोर्ट जारी होती है, कोई इंडेक्स आता है, उसमें अगर कोई नया इंडिकेटर यूज़ किया जाता है या उसके एरिया को बढ़ाया जाता है तो वहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो भी बताया जा रहा है उसको सीरियस लें और उसको अच्छे से पढ़ें। अब ये थैंक यू। PDF के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।